अब बात करते हैं लीब्रा के बारे में। तो लीब्रेंस क्या करें इस बार? Yes, I like to pick the card. Yeah. This is for physical health and here goes for the mental health. और ये हमारे धनजी काका। I hope we have lot of Dhanji kakas watching the video. They might be laughing. All right. This is the card for the physical health, which says yes, your intuition is correct. Take action accordingly. See, when it says take action accordingly, it means ये जो Libras है, they are a bit doubtful about their health. शायद मुझे ये है, शायद मुझे वो है. So please take action accordingly. Don't wait कि कुछ बड़ा हो जाए और बाद में हम डॉक्टर के पास जाए. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, फॉर एग्जांपल मुझ में विटामिन D3 कम लग रहा है, प्लीज़ गो फॉर अ चेकअप. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो वॉट एवर यू फील इंट्यूटिवली कि शायद मुझे ये हो सकता है या ये हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपने एक्शन लेना है. दिस कार्ड इज फॉर द मेंटल हेल्थ, ओके, एंड फॉर द Librans. नाउ इट सेज सिंप्लीफाई योर लाइफ, eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. So basically उन्होंने ना अपने आजू बाजू सराउंडिंग में, इवन घर में, इवन ऑफिस में, एंड इवन मेंटली बहुत कुछ ऐसा स्टोर करके रखा है जिसकी ज़रूरत नहीं है उन्हें, एंड विच इज़ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. Okay, yes. Now stopping the flow of energy, of course positive energy, which we all need, which we all are longing for. Okay, so for the Librans it is very simple. Simplify your life by just decluttering. कुछ चीज़ें आपको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे घर में, just like clutter it, give it to someone. Same thing in the office and same thing in the mind. So the card says set your sights higher, increase your standards and expect more for yourself. Don't settle. मतलब थोड़े में आपको खुश रहने की ज़रूरत नहीं है. This is the right time to set your goals higher, to set your sights higher. Okay, कि छोटा छोटा चलो इतना हो गया, ये मंथ का मेरा इतना एक्सपेंसेस इज टेकन केयर ऑफ. आपको उतने में सेटल होने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऊंची सोच रखते हो, इफ़ यू सेट योर साइट्स हायर, इट विल श्योरली मैनिफेस्ट. सो देयर इज़ अ लॉट, जस्ट गो फॉर इट. तो ये थे हमारे लीब्रा के बारे में. अब जानते हैं कि स्कॉर्पियंस क्या करें आगे. सो आई रिमूव द कार्ड अगर आपको डर लग रहा है तो. ऑलराइट, सो दिस इज फॉर द फिजिकल हेल्थ. दिस इज फॉर द मेंटल हेल्थ एंड दिस इज फॉर द फाइनेंसेस ऑफ द स्कॉर्पियंस. सो सबसे पहला कार्ड, हीलिंग हार्ट. यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क. यानी आप खुद की हेल्थ बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए, ओके, सो यू हैव अ हीलिंग हार्ट. यू योर सेल्फ आर अ पावरफुल हीलर. सो डोंट बी लो, डोंट बी होपलेस एंड डोंट जस्ट बी like feel suffocated कि अब मैं क्या करूँ. whatever you are doing for your health, you are really helping yourself in an excellent way. Go ahead with it. You are a born powerful healer in fact. So friendship, ये कार्ड बार बार आ रहा है and we all know that friendship is really very great, important. Okay? So mental health के लिए Scorpions, please approach your friends. उन्हें डसिएगा मत. Just approach your friends so that you feel mentally relaxed. जो भी concerns है आपको, emotional concerns, mental concerns, just be open to your friends and surely they will guide you out of the situation. Yeah. It says ready, set and go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. जो कुछ भी आपका गोल है, just get like ready, set and go. Okay, yes. You are unstoppable. आपने जो चाहा है, जो मांगा है, financially everything is waiting. Just execute, take an action, go for it. You are like unstoppable. अब देखते हैं Sagittarius के लिए क्या कहते हैं Mermaid कार्ड. I just know you are Gemini. I am Gemini. So this is for the physical health, mental health and ये कार्ड खुद से ही बाहर आया है तो हम इसे फाइनेंसेस में लेते हैं. ओके,
सो अगेन दिस कार्ड वी हैव सिंक्रोनिसिटी एंड एकता जी अगर आपने नोटिस किया है तो ये कार्ड बार बार हेल्थ में आ रहा है। जब एक ही कार्ड बार बार आ रहा है, ऑल्दो हम सेपरेट राशियों के लिए ये कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स इट स्ट्रांगली सेज कि ये पर्टिकुलर राशि के लिए ये कार्ड तो है ही, बट ओवरऑल सारे राशिस, ईच एंड एवरी पर्सन should just be in the present moment now and be aware of what situations are coming in, what opportunities in context with health is coming in. मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आजकल लोग इंसिस्ट कर रहे हैं आप योगा कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, सो दिस इज़ एन अवेयरनेस विच एवरीवन शुड फॉलो। ओके, सो ज़रूरी नहीं कि आपकी हेल्थ अच्छी है तो कल को उठ के कुछ अप्स डाउन्स नहीं हो सकते, अच्छी है तो लेट्स मेंटेन इट, right? And especially for the saggy people, they have to be aware of the present moment now, be aware of the opportunities health को लेके, जैसे कोई like you know health related outings हो रहे हैं, retreats हो रहे हैं, they should surely go for it, opt for it, yeah? मेंटल हेल्थ में ये कार्ड आया है फादर हीलिंग विच सेज योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इश्यूज टू हेवन। इसका एक क्लियर मतलब है एकता जी कि साजिश जो है, अगर इफ एट ऑल फादर रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, दे हैव टू सरेंडर, दे हैव टू जस्ट गिव अप एंड लेट गो। एंड स्पेसिफिकली फादर रिलेटेड इश्यूज, उनको कुछ अनबन हो गई, या तो आपके फादर आपको समझ नहीं रहे हैं, एंड फादर इज़ नॉट जस्ट लाइक यू नो, इट कुड बी योर ग्रेट ग्रैंड फादर, anyone, the male energy basically, okay? So just surrender to the heaven and you will be guided, which will give you mental peace. So the card says stay optimistic, your dreams are coming true, don't quit right before the miracle occurs. It surely says, clearly says कि आप बड़े थक चुके हैं वेट कर के कि कब अच्छा होगा, कब ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस होगा, या कब ये फाइनेंसेस हमारे क्लियर होंगे, वॉट एवर, बट स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यू आर जस्ट एट द एज ऑफ द क्लिफ, आपका काम होने ही वाला है, सो डोंट लूज होप, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो ये थे हमारे सैजिटेरियस। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में मर्मेड कार्ड क्या कहते हैं। So would you like to draw cards for me? तो ये तीन जो बाहर दिख रहे हैं, सबसे पहले ये इनके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और ये एक कार्ड ऊपर आ रहा है, ये फाइनेंस। लेट्स सी व्हाट योर कार्ड सेज फॉर यू। हाँ, a bit nervous and conscious खुद का रीडिंग है। Okay. Physical health Capri's के लिए it says yes, your intuition is correct and take action accordingly. So again any health related issues, आपको कोई doubts है, कोई concerns है, या confirmation है कि हाँ यही चीज़ का problem है, जैसे मैंने पहले विटामिन D3 बताया, कभी कभी विटामिन B12, बिकॉज दीज डेज जैसे हम घरों में रहे हैं ना, तो विटामिन D3 का प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को है। ओके, सो इफ एट ऑल आपको कोई भी कंसर्न है कि मुझे ये हो सकता है, वो हो सकता है, या मे बी मैं ऐसा करूँगी एंड मुझे अच्छा फील होगा, सो यू शुड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली, बिलीव इन योर इंट्यूशंस विल नेवर लाई। So the card says contemplation time and it says spend time alone meditating upon what you truly desire. अब ये बड़ा deep meaning है इस कार्ड का, सिर्फ ये जो कुछ words लिखे हैं it doesn't end there. Contemplation time is like you really the mermaid is asking you to really go deep within, understand yourself so that the peace lies within you. Like especially for the Capri's, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, go in a meditative state, if possible go close to nature and just be with yourself. You will get all the answers, all your concerns will be taken care of. Excellent. It says empowerment. Okay, you are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. See, at times क्या हो जाता है, फाइनेंसेस को लेके हम इतने डरे हुए रहते हैं, नहीं जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ अलग नहीं करना है, लॉस हो गया तो, पैसे अटक गए तो, या फिर हमको रिटर्न्स नहीं टाइम पे मिले तो, ऑल दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़ जो होती है वो हमें बहुत डराते रहती है, एंड दैट्स वाई वी डोंट रियली एम्पावर अवर सेल्फ। बट मर्मेड कार्ड्स का कहना है कि अगर हम एम्पावर करेंगे अपने आप को, एंड वी विल गो फॉर वट एवर इज़ देयर इन आवर माइंड, वट एवर प्रोजेक्ट, ओके, वट एवर न्यू थिंग वी वॉन्ट टू डू इन कंटेक्स्ट विद द फाइनेंसेस, आपको शेयर्स करना है, ट्रेडिंग करना है, वट एवर इट इज़, जस्ट गो फॉर इट, ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू। तो अब देखते हैं एक्वेरियस, क्योंकि अभी एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली अब एक्वेरियस के बारे में देखते हैं कि उनके कार्ड्स, मर्मेड कार्ड उनके लिए क्या कहते हैं।
ऑलराइट, सो ओके, ये जो हम एक कार्ड यहाँ से लेंगे, या दिस इज़ फॉर द फिजिकल हेल्थ, ये भी छुप गया है यहाँ पे, दिस इज़ फॉर द मेंटल हेल्थ एंड दिस इज़ फॉर द फाइनेंसेस. ओके, सो दिस इज़ फॉर एक्वेरियस. For the physical health, it says playtime. It's a playtime. The dolphins know the importance of playing as joy creates miracles and manifestation. See, whenever you play, it is not in the real sense of playing what we played in the childhood. It means कि अपने अंदर का child जो है वो आप बरकरार रखें. आपको बड़ा ऐसे serious, matured होने की ज़रूरत नहीं. Just keep smiling, just be happy and be playful from within. Yes. Alright, you have to be playful from within, and the moment you are playful from within, it creates a very miraculous energy, a very miraculous healing energy. तो जो भी physical health related concerns है Aquarius के, वो automatically solve हो जाएंगे सिर्फ bubbly होने से. खेलते रहिए बच्चों के साथ. So here we have the friendship card for mental health for the Aquarius. अगेन हमने देखा ये फ्रेंडशिप कार्ड भी बार बार आ रहा है. सो इस साल दोस्तों के साथ ज़रूर वक्त बिताइए. ओके, जितना वक्त हो सके दोस्तों के साथ बिताइए. स्पेशली फॉर एक्वेरियस, अगर मेंटली उन्हें लो फील हो रहा है, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग, मीटिंग अ फ्रेंड और अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विल रियली ब्रिंग देम आउट ऑफ द सिचुएशन. या for the finances, it says soulmate relationship, new romance with a spiritual basis is here for you now. Now this card has come in the finances, so of course romance with finance होगा, romance with career, romance with hobby. So अगर आपकी कोई specific hobby है, specific कोई करियर है जो आप ऑप्ट करना चाहते हो, प्लीज़ गो फॉर इट, फॉल इन लव विथ इट, एंड दिस इज़ द राइट टाइम दैट दिस विल गिव यू ब्यूटीफुल आउटकम. अब आते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल राशि जो है पाइसेस. पाइसेस के लिए क्या कहते हैं हमारे मर्मेड कार्ड? पाइसेस एंड मर्मेड का बहुत ही अच्छा रिश्ता है. सो लेट्स सी. Yes, Ekta ji, the last one I want you to okay, because that's my father's rashi, so let's see. Yes, please. Mental, and here नीचे से कहीं your favorite Dhanji Kaka. My favorite Dhanji Kaka. Okay, that's my father's dialogue, by the way. Dhanji Kaka. All right, yeah. Okay, I guess 2021 is all about friendship. Friends. So for the health, आपको अच्छी health बरकरार रखने के लिए दोस्तों के साथ घूमते रहिए, खाते पीते रहिए. Yeah, it says a lot, approaching a friend will really give you a lot of guidance. अगर वाकई कोई health concern है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नहीं समझता लेकिन सामने वाले आपके दोस्त को समझता है, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, उठा के आपको ले जाएगा डॉक्टर के पास. This is a very beautiful card, accept heaven's help. Okay, it means surely there is a very strong concern जो उन्हें सता रहा है. The pieces जो है, okay, उन्हें वाकई सता रहा है मेंटली कोई तो बात जो उन्होंने सरेंडर की है, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर मान नहीं पा रहे कि हमको वाकई हेल्प मिलेगी. बट द थिंग इज हेल्प इज ऑलरेडी देयर, दे जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द हेवन्स हेल्प. ओके, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प, सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू. आप अपने ऑब्स्टेकल्स हटा दीजिए कि वाकई हमें मदद मिलेगी या नहीं, वाकई हमें गाइडेंस मिलेगा या नहीं, या वाकई हमें जवाब मिलेगा या नहीं. आपने सरेंडर कर दिया है, हेल्प इज़ रेडी, सरेंडर होइए, रिसेप्टिव होइए, आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी. सो दिस इज़ अगेन ट्रैंक्विलिटी, जो ये शायद दूसरी बार आया है, सेकेंड टाइम आया है. And for the finances to progress for the Pisces, they have to really make time to relax, be still and enjoy your solitude, indulging in much needed self-care. Now see, being alone, making time to relax, इन सब बातों में ना एक अलग ही mesmerizing, magical energy होती है जो आपको इतना relax कर देती है, calm down कर देती है, and it will give you a lot of good popping ideas which will help you to create finances, make finances for yourself and for others also. Okay, so please do that. Please find some time for you. These people should really find some time, especially your dad. Ask him to make some time and then he'll make money. He just relaxes whenever he's at home. He just relaxes, and my favorite tiger is always there to help him.
Yeah, so we are Okay, done. तो Yeah. ये थे हमारे सारे 12 राशियों के मर्मेड कार्ड रीडिंग कि उन्होंने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, मतलब आपके फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, राइट, ये तीनों हेल्थ के बारे में आपको बता दिया कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी कैसे बढ़ सकती है. Exactly, that's a major Yes. concern, Ekta ji. After 2020, I have seen lot of people have been in depression because of finances. Finance, Okay, yes. like COVID ने नहीं, but finance stress ने भी उनको as good as मार के रखा मार के हुआ है. रखा हुआ है. But Okay. not to worry, this year has lot of financial opportunities for everyone, which we have just discussed. यस. Yeah. तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट क्या होगा, कैसे होगा, हम आपको बताते रहेंगे. आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के EKUJAIN11 पे, EKUJAIN11, और काजल को फॉलो कर सकते हैं At Trinity Healing Center Instagram पे, and we also have a page on Facebook. Please do like it in the name of Trinity Healing Center. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद Thank अस. you. Thank you, Ekta.